समय ठहरा हुआ था। सती का शरीर दक्ष के यज्ञ में जल रहा था और महादेव विरह के दुख से करा रहे थे। दुनिया की सबसे पहली प्रेम कहानी का ऐसा अंत होगा, यह किसी ने नहीं सोचा था, पर नीति का लिखा स्वयं भगवान भी नहीं टाल सकते। सती की मृत्यु के बाद शिव उनके शरीर को लेकर पूरे ब्रह्मांड में भटकने लगे, जिससे सृष्टि का संतुलन बिगड़ने लगा। तब भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर के टुकड़े कर दिए, जिसके बाद शिव शांत हुए और कैलाश पर्वत पर गहन समाधि में चले गए। संसार शांत हो गया था, लेकिन असुरों की दुनिया में ताड़कासुर नाम की एक नई शक्ति जन्म ले रही थी। उसने कठोर तपस्या कर ब्रह्मा जी से वरदान मांगा कि उसकी मृत्यु केवल शिव के पुत्र के हाथों ही हो। ताड़कासुर जानता था कि शिव सती के विरह में तप में लीन हैं और वे दोबारा विवाह कभी नहीं करेंगे। वरदान पाकर उसने तीनों लोकों में तबाही मचा दी। तब देवताओं ने निर्णय लिया कि शक्ति को पुनः जन्म लेना ही होगा, क्योंकि शिव और शक्ति के मिलन के बिना सृष्टि का कल्याण संभव नहीं था। कहानी हिमालय की बर्फीली चोटियों की है, जहां राजा हिमवान और रानी मैना के घर एक दिव्य कन्या का जन्म हुआ, जिसका नाम पार्वती रखा गया। पार्वती के जन्म लेते ही पूरा महल दिव्य आभा से भर गया। बचपन से ही पार्वती के मन में महादेव के प्रति एक अटूट भक्ति जाग चुकी थी। वे मिट्टी से शिवलिंग बनाती और घंटों ध्यान मग्न रहती। जब वे 4 वर्ष की थीं, तब नारद मुनि ने भविष्यवाणी की कि पार्वती का विवाह एक ऐसे योगी से होगा जो श्मशान में रहता है और भस्म रमाता है। नारद मुनि ने बताया कि वह त्यागी कोई और नहीं, स्वयं सृष्टि के अधिपति महादेव हैं। युवावस्था में प्रवेश करते ही पार्वती ने तय कर लिया कि उनका जीवन केवल शिव की प्राप्ति के लिए है। उन्होंने राजसी सुख त्याग दिया और हिमालय की कठिन घाटियों में तपस्या करने चली गईं। वर्षों तक उन्होंने केवल फल और जल पर जीवन बिताया, फिर पत्तों का भी त्याग कर दिया, जिसके कारण उन्हें अपर्णा कहा गया। उधर देवताओं ने शिव को समाधि से जगाने के लिए प्रेम के देवता कामदेव को भेजा। कामदेव ने जब शिव पर पुष्प बाण चलाया तो शिव की समाधि टूट गई। क्रोधित होकर महादेव ने अपनी तीसरी आंख खोली और कामदेव को भस्म कर दिया। बाद में देवताओं की विनती पर महादेव शांत हुए और उन्होंने पार्वती की परीक्षा लेने का निर्णय लिया। शिव एक साधु का रूप धारण कर पार्वती के सामने प्रकट हुए और उस योगी की निंदा करने लगे जो श्मशान में रहता है और गले में सांप डालता है। पार्वती ने दृढ़ स्वर में उत्तर दिया कि मुनिवर, आप उस अवघड़ को नहीं जानते, वही सृष्टि का आरंभ और अंत है। मेरा प्रेम स्वीकृति या अस्वीकृति के लिए नहीं, केवल समर्पण के लिए है। पार्वती की अटूट भक्ति देखकर महादेव अपने असली रूप में आए और उन्हें अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया। विवाह का दिन निश्चित हुआ। शिव की बारात पूरे ब्रह्मांड की सबसे अनोखी बारात थी, जिसमें भूत, प्रेत, योगी और देवता सब शामिल थे। भस्म रमाए भूतों और कंकालों की माला पहने प्रेतों को देखकर रानी मैना डर गईं और विवाह से मना कर दिया। तब पार्वती की विनती पर महादेव ने एक अत्यंत सुंदर और दिव्य रूप धारण किया, जिसे देखकर सब चकित रह गए। ब्रह्मा जी ने आचार्य बनकर विवाह संपन्न कराया और विष्णु जी ने कन्यादान किया। यह मिलन केवल 2 आत्माओं का नहीं, बल्कि शिव और शक्ति का पुनर्मिलन था, जिससे ब्रह्मांड में संतुलन लौटा। विवाह के बाद कैलाश पर शिव और पार्वती के बीच हुए संवादों ने ही शिव सूत्रों को जन्म दिया, जो आज भी मानवता का मार्गदर्शन करते हैं। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम और धैर्य असंभव को भी संभव बना सकता है और शिव और शक्ति का अस्तित्व एक दूसरे के बिना अधूरा है। हर हर महादेव। दोस्तों, इस कहानी को अंत तक देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। अगर आपके पास भी कोई रोचक या प्रेरणादायक कहानी है तो हमें जरूर भेजें, हम उसे दुनिया तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। और ऐसी ही दिलचस्प कहानियां देखने के लिए कमेंट करना न भूलें।
जुड़े रहिए, अगली कहानी में फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।